my lovely student, now in this video we will talk about the structure of protein. So structure of protein को हमें डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोटीन में कौन सा बॉन्ड होता है, उसमें कौन सी लिंकेज होती है और कैसे ये बॉन्ड आपका बनता है। तो अभी तक आप प्रोटीन के बारे में क्या क्या पढ़ चुके हो। देखो यहाँ पे जो प्रोटीन है आपका, अभी तक आपको ये पता चल चुका है कि प्रोटीन आपका क्या होता है, पॉलीमर होता है। ओके, ये पॉलीमर होता है किसका, अल्फा अमीनो एसिड का, अल्फा अमीनो एसिड का। तो दैट मीन जो आपका प्रोटीन है उसमें जो ये अल्फा अमीनो एसिड है यही इंपॉर्टेंस के है। अब आपको इसमें बोला गया था कि जो पॉलीमर है, पॉलीमर का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे ये यूनिट है जो कि रिपीट होके लगे हुए हैं। तो दैट मीन्स जो मैंने ये बॉक्सेस बनाए आपको समझाने के लिए, ये क्या है, सपोज इनको मानो कि ये अल्फा अमीनो एसिड्स है। तो अगर प्रोटीन को बोला जा रहा है कि प्रोटीन होता है अल्फा अमीनो एसिड का पॉलीमर, तो दैट मीन्स जो ये आपके बॉक्सेस है अल्फा अमीनो एसिड, वो आपस में किसी बॉन्ड से लिंक भी हो गए, क्योंकि आपके इसमें लिंकेज भी तो होनी है, बॉन्डिंग होनी है, इसी वजह से तो ये साथ में ज्वाइन करेंगे। तो ये जो अल्फा अमीनो एसिड को ज्वाइन करने वाले बॉन्ड्स है, इनको कहा जाता है पेप्टाइड बॉन्ड। आपको याद रखना है, प्रोटीन है, देखो पी फॉर प्रोटीन, और उनमें अल्फा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करने वाला जो बॉन्ड है या लिंकेज है वो भी पी से स्टार्ट होती है। पेप्टाइड बॉन्ड कहोगे या फिर पेप्टाइड क्या कहोगे, लिंकेज भी कहा जा सकता है इसे। पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड से जो अल्फा अमीनो एसिड्स है वो आपस में ज्वाइन होते हैं। अब बेसिकली आप ये याद रखो कि आपको पता है अल्फा अमीनो एसिड क्या होता है, जिसमें आपका अगर हम फिशर वाला बनाए तो कैसे होता है, यहाँ पर COH होगा, यहाँ पर आपका R होगा, यहाँ पे आपका NH2 होगा। ओके, दिस इज योर अल्फा अमीनो एसिड, और R कैन बी एनीथिंग। ओके, नाउ आपका ये क्या हो जाएगा, अल्फा अमीनो एसिड को अगर आपस में, एक अल्फा अमीनो एसिड है दूसरे अल्फा अमीनो एसिड के साथ लिंक करवाना है इन्होंने, तो वो पेप्टाइड बॉन्ड से लिंकेज होती है। तो पेप्टाइड बॉन्ड में क्या होता है, बेसिकली आपका एक अल्फा अमीनो एसिड का आपका COH ग्रुप एंड दूसरे का आपका NH2 ग्रुप जो है वो कंबाइन होता है, और उसमें से आपका वाटर का लॉस होता है, यानी कि उसके बाद आपका पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दैट मीन्स एक अल्फा अमीनो एसिड का आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और दूसरे का आपका अमीनो ग्रुप के बीच में क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा, और उसकी वजह से आपका पेप्टाइड बॉन्ड एंड पेप्टाइड लिंकेज बनेगी। अब वही देखते हैं कि किस किस तरह से आपके ये पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं। नाउ अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये वाला कॉम्बिनेशन ले लूं कि मैं ग्लाइसिन ले लूं, एक जगह मैं ग्लाइसिन ले लूं, दूसरी जगह मैं एलेनाइन ले लूं, तो इसमें आपस में इन दो अल्फा अमीनो एसिड को मैं कैसे ज्वाइन कर सकती हूँ आपस में, थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज, वो हम बताने लगे हैं। यहाँ पे जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन आपको पता है क्या है, NH2, यहाँ पर CH2 है, यहाँ पर आपका COOH है। सभी को पता है ग्लाइसिन क्या होता है, जिसमें R की जगह सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, बेसिक है आपका ग्लाइसिन। अब ये ग्लाइसिन के साथ एलेनाइन को हमने बाइंड करना है, तो एलेनाइन आपका क्या होता है, एलेनाइन में आपका COH ग्रुप होता है, ये अल्फा अमीनो एसिड है तो इसमें ये तो होगा ही, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे आपका NH2 ग्रुप होगा, बट R की जगह सबको पता होना चाहिए एलेनाइन में क्या होता है, R की जगह CH3 होता है। ग्लाइसिन में R की जगह क्या होता है, हाइड्रोजन, जो कि हमने यहाँ लगा दिया था। नाउ अब बोला जाता है कि जब भी किसी दो अल्फा अमीनो एसिड्स को आपने ज्वाइन करना है तो उसमें से क्या होता है, उसमें से आप वाटर का लॉस करवाते हो। वाटर का लॉस कहाँ होगा, एक का कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH जाएगा और दूसरे का जो NH2 ग्रुप का एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो यानी कि इस वजह से यहाँ पर जो लॉस ऑफ वाटर हुआ, लॉस ऑफ वाटर की वजह से जहाँ से वाटर का लॉस हो रहा है, यहाँ से OH निकल रहा है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, तो यानी कि इस और इसके बीच में जो बची हुई चीज़ें हैं उनके बीच में एक लिंकेज हो जाएगी, और वो यहाँ पे हम बनाने लगे। बाकी चीज़ें आप एज इट इज़ रखोगे। एंड यहाँ पे देखो CO है, CO का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि यहाँ पे कार्बोनाइल ग्रुप है। हमेशा याद रखोगे C एंड ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है, दैट मीन्स उसमें डबल बॉन्ड है, दिखाई नहीं दे रहा बट डबल बॉन्ड होता है। ओके, जैसे आपको पता है COOH को खोलते हैं तो C डबल बॉन्ड O एंड OH खुलता है ना। ये तो हमने लिख लिया, बाकी यहाँ से वाटर का लॉस हो चुका है। बाकी आपके पास क्या बचा है, एक नाइट्रोजन बचा है, उसके पास देखो एक और हाइड्रोजन बचा है, क्योंकि यहाँ ध्यान से देखो नाइट्रोजन के NH2 में
में से एक हाइड्रोजन जा चुका है, इसी वजह से एक हाइड्रोजन बच गया यहाँ पर। एंड बाकी जो चीज़ें हैं वो आप कॉन्टिन्यूसली लिखोगे एज इट इज़। तो आपने ये चीज़ एज इट इज़ लिखी तो आपके पास ये चीज़ बन गई है, ठीक है, ये चीज़ बन गई। और आपने देखा जो ये आपका ये यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये वाली जो लिंकेज दिख रही है, ये क्या कहलाती है? जो ये पूरा मैंने बॉक्स बनाया है, ये पूरी लिंकेज कौन सी होती है? दिस इज़ योर पेप्टाइड लिंकेज। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ योर पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है? दो अल्फा अमीनो एसिड्स को जो ज्वाइन करती है। तो यही हो गया, दो अल्फा अमीनो एसिड्स को इसने ज्वाइन कर लिया विद द लॉस ऑफ वाटर। तो ये जो लिंकेज बनती है, जो CONH की जो लिंकेज होती है, CONH की लिंकेज इज योर पेप्टाइड लिंकेज। ये लिंकेजेस होती है। और ये पूरा जो आपका कहलाएगा, ये जो दो बना है यूनिट, ये क्या कहलाएगा? दिस इज योर डाईपेप्टाइड। क्योंकि देखो पेप्टाइड बॉन्ड है और पेप्टाइड बॉन्ड ने अगर दो अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ के रखा है तो वो क्या कहलाएगा? डाईपेप्टाइड। दिस इज योर डाईपेप्टाइड कहलाएगा, क्योंकि दो अल्फा अमीनो एसिड को जोड़ के रखा है पेप्टाइड बॉन्ड में। अगर सपोज तीन अल्फा अमीनो एसिड्स का लिंकेज बना होता तो उस पूरी चीज़ को क्या कहते हैं? उसे ट्राईपेप्टाइड कहते हैं। तो इसी तरह से जो ये बना, इसको समटाइम्स क्या लिखा जाता है? एक में इसमें ग्लाइसिन है तो इसे शॉर्ट फॉर्म में GLY डैश करके ALA, इनके जो इनिशियल 3 है आपके 3 आपके अल्फ़ाबेट से, उनको दिखाया जाता है GLY और ALA इस तरह से। तो फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं ये क्या है। यहाँ पर आपका सबसे पहले ग्लाइसिन इन्होंने यूज़ करा और यहाँ पे एलेनाइन क्यों है? क्योंकि R की जगह CH3 ग्रुप आपने यूज़ करा है। अब इन्होंने बोला कि दो अल्फा अमीनो एसिड तो ठीक है, जब हम प्रोटीन की बात कर रहे हैं कि पॉलीमर होता है, अल्फा अमीनो एसिड को ज्वाइन करना होता है, पर भाई ज्वाइन कैसे करें? ज्वाइन हम करेंगे थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। वो होती है कि आपका वाटर का लॉस करवाना होता है वन ऑफ द कार्बोक्सिल ग्रुप एंड द अमीनो ग्रुप से। तो OH यहाँ से गया, एक हाइड्रोजन यहाँ से जाके वाटर निकल गया एंड आपका क्या बचा? CO को आप C डबल बॉन्ड O भी लिख सकते हो एंड NH। जो ये वाली पूरी चीज़ है, दिस इज योर द पेप्टाइड लिंकेज या फिर पेप्टाइड बॉन्ड, जो कि लॉस ऑफ वाटर से बनती है। तो अगर हमें इस पूरी चीज़ जो फाइनली हमें बनी है वो क्या कहलाएगी? वो ग्लाइसिल एलेनाइन कहलाएगी, क्योंकि उसमें एक यूनिट ग्लाइसिन का है, डैश करके ALA शॉर्ट में लिखा जाता है एलेनाइन। तो ये आपका बन गया। बट देखने वाली बात है, जो आपका ये रिजल्टेंट बना है लास्ट में, ये क्या है? अबव प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ डाईपेप्टाइड बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ 2 अमीनो एसिड्स। तो हमने यहाँ पर देखना है कि ये जो आपका ऊपर बना हुआ है, ये पूरा का पूरा जो है ये डाईपेप्टाइड है। क्योंकि ये किससे बना है? क्योंकि इसमें आपके दो अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हुए हैं, इसीलिए ये कहलाया आपका डाईपेप्टाइड। अब हम बात कर लेते हैं कि इसी तरह से ट्राईपेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड्स भी बनते हैं। देखो इसी वजह से अब आपको क्लियर हो गया होगा ट्राईपेप्टाइड कौन से हो गए, ट्राईपेप्टाइड में क्या हो गए। मैं वैसे ही बना देती हूँ। सपोज ये बॉक्सेस अल्फा अमीनो एसिड है, 3 अल्फा अमीनो एसिड्स जो है ये क्या है आपका? अल्फा अमीनो एसिड। 3 अल्फा अमीनो एसिड को अगर हमने ज्वाइन करके रखा है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये ओवरऑल जो 3 का पूरा मॉलिक्यूल, रिजल्टेंट मॉलिक्यूल कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा आपका? ट्राईपेप्टाइड। ट्राईपेप्टाइड का मतलब है 3 अल्फा अमीनो एसिड को ज्वाइन किया हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड से। और उसी तरह से हेक्सापेप्टाइड होता है। टेट्रापेप्टाइड क्या हो जाएगा? पेप्टाइड में क्या हो जाएगा? उसी तरह से क्या है, 4 आपके जो अल्फा अमीनो एसिड्स हैं उनको क्या है? उनको ज्वाइन करा है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, इसीलिए ये टेट्रापेप्टाइड हो गया। पेंटापेप्टाइड, हेक्सापेप्टाइड में क्या हो जाएगा? हेक्सापेप्टाइड में आपके 6 अल्फा अमीनो एसिड को ज्वाइन करा होगा थ्रू द पेप्टाइड लिंकेज। इसी तरह से आपके चलते रहेंगे। बट एक चीज़ आती है कि आप बार बार तो इनको नहीं बोल सकते, इसीलिए इन्होंने क्या कहा कि जो 10 अल्फा अमीनो एसिड्स है, ध्यान से सुनना, 10 अल्फा अमीनो एसिड से ज़्यादा, मतलब मोर देन 10 अल्फा अमीनो एसिड्स अगर है, मतलब 10 अल्फा अमीनो एसिड से ज़्यादा अगर आपके पास ये प्रेजेंट है अमीनो एसिड और उनको लिंक करा जा रहा है थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे पॉलीपेप्टाइड आप कह लो।
पॉलीपेप्टाइड कहा जाता है, क्योंकि अब ठीक है डाई में तो ठीक था, डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड भी कह लोगे, हेक्सापेप्टाइड तक भी कह लोगे, पर अगर 11, 12, 13 या फिर 20, 30, 40 वाले अगर आपके अल्फा अमीनो एसिड कंबाइन हो रहे तो बहुत मुश्किल हो जाता है ईच को कोई नाम देना। तो इसीलिए उन्होंने बोला मोर देन अगर 10 अल्फा अमीनो एसिड्स आपस में ज्वाइन हो रहे हैं थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसको क्या कहेंगे, जो रिजल्टेंट आएगा तो उसे हमेशा हम पॉलीपेप्टाइड्स कहेंगे। तो यही यहाँ पे लिखा है कि व्हेन नंबर ऑफ सच अमीनो एसिड्स आर मोर देन 10 देन द प्रोडक्ट्स आर नोन एज पॉलीपेप्टाइड। तो आपको ये पता चल गया कि क्या था, पॉलीपेप्टाइड्स आपके क्या थे, जो कि अल्फा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करके बनते हैं, तो वो कितने भी नंबर के हो सकते हैं। बट अब ये क्वेश्चन है कि हमारी ये पॉलीपेप्टाइड्स तो बन गई, बट हम प्रोटीन किसको कहेंगे। तो देखो अब ऐसा तो बच्चों नहीं हो सकता ना कि सपोज हमने 3 अल्फा अमीनो एसिड्स को ज्वाइन कर दिया, सिर्फ 3 को ज्वाइन कर दिया और हमने इसको कह दिया प्रोटीन। प्रोटीन बच्चों ऐसा नहीं होते हैं, प्रोटीन के लिए भी इन्होंने कंडीशन रखी है। कंडीशन क्या है कि अगर आपके मोर देन, ध्यान से देखना, अगर आपके मोर देन 100 अमीनो एसिड्स हो गए, अगर आपके मोर देन 100 अमीनो एसिड्स होते हैं, मोर देन 100 अमीनो एसिड्स आपस में लिंक होते हैं और जो रिजल्ट का मोलर मास 10,000 एटॉमिक यूनिट से ज़्यादा है, यानी कि 10,000 अगर उसका एटॉमिक मास होता है या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, तभी ऐसे सिनेरियो में वो जो आपका पॉलीपेप्टाइड है उसे आप प्रोटीन कह सकते हो। नहीं तो बच्चों ऐसे हो जाएगा ना, प्रोटीन को क्या ऐसे कहा जाएगा कि अगर 3 अगर अल्फा अमीनो एसिड आपके कंबाइन हो रहे हैं तो वो प्रोटीन नहीं कहलाएंगे। प्रोटीन के लिए भी इन्होंने एक कंडीशन रख दी, पेप्टाइड है जो कि मोर देन 100 अमीनो एसिड से बना है, मोर देन 100 अमीनो एसिड से अगर बना है तो, और अगर साथ में उसका जो मॉलिक्यूलर मास है वो 10,000 से ज़्यादा है, मोर देन 10,000 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी उस पॉलीपेप्टाइड को हम क्या कहते हैं, हम उसे प्रोटीन की कैटेगरी में लाएंगे। बट अगर कोई ऐसा है कि इससे नीचे है तो वो प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आएगा। तो दैट मीन्स दैट पॉलीपेप्टाइड जो कि मोर देन 100 अमीनो एसिड को मिला के बने हैं और जिसका ओवरऑल जो वेट है वो 10,000 से ज़्यादा है, तो वो आपके प्रोटीन कहलाएंगे। बट आपका इसमें एक एक्सेप्शन आता है जो यू शुड नो, जो आपके एनसीईआरटी में भी है, वो आपका क्या है कि जो इंसुलिन होता है, आपका इंसुलिन होता है, दिस इज़ वन ऑफ द प्रोटीन। ये क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसे प्रोटीन क्यों कहा गया, बट इसमें एक बात याद रख लो, ये आपके इसका जो पॉलीपेप्टाइड होता है उसमें ओनली 51 अल्फा अमीनो एसिड प्रेजेंट होते हैं, पर फिर भी इसे आप प्रोटीन की कैटेगरी में लाते हो। इंसुलिन इज योर प्रोटीन, इंसुलिन को प्रोटीन कहते हैं, ये एक एक्सेप्शन है। वैसे तो हमारी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन प्रोटीन्स कौन से हो गए, द वंस विच हैज़ मोर देन 100 अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन इट्स पॉलीपेप्टाइड, और इसका 10,000 से ज़्यादा मास होना चाहिए। बट इसमें क्या होता है, ओनली 51 अमीनो एसिड्स होने के बावजूद भी इसे क्या है, प्रोटीन के कैटेगरी में हम ले लेते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसे क्यों लिखा गया, क्योंकि जो इसकी कॉन्फर्मेशन होती है वो वेल डिफाइंड कॉन्फर्मेशन होती है दैट ऑफ द प्रोटीन, मतलब ये थोड़ा रिजेंबल करता है प्रोटीन को, इसकी जो कॉन्फर्मेशन है वो वेल डिफाइंड होती है। इसीलिए इंसुलिन इज़ योर एक्सेप्शन कि ये 51 अमीनो एसिड होने के बावजूद भी इसे हमने कहाँ रखा है, आपका प्रोटीन का इसमें कैटेगरी में रखा है। सो थैंक यू सो मच, टू लाइक एंड सब्सक्राइब।